गुस्से को नियंत्रित करने का एक सुंदर उदाहरण एक वकील ने सुनाया हुआ एक हृदय स्पर्शी किस्सा। अगर इस वीडियो से आपको अपना गुस्सा नियंत्रित करने में सहायता मिली हो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दनदनाता हुआ अंदर घुसा आया। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जिसमें पायचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर। मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिएगा मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए। वैसे ही कपड़े, बहुत डेस्परेट लग रहे थे, अपने भाई पर बहुत गुस्से थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। तुम 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई के पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया। लहूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आपने उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इसका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरे दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक किया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट में ही अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुम्हें ऑफिसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी भी बस है मुझे। ये कहकर किडनी दे दी थी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्यौहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे डब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ समय पर वहां गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी, भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीबी को वचन दिया है, घर पैसा देना नहीं। पूछा तो कहता है कर्ज सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए। पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तो निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दें। इतना कह के मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही चाहते हो ना तुम? वो तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे, ये तो सही नहीं है। वो मेरे मुंह को ताकने लगा
उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, कल आया गांव, अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली। मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उसकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पांव छू के गया। माफ कर दे, मुझे ऐसा कह गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़े कभी। बहुत ही अच्छा है, पर कोई समझे और अमल करे तब सफल है।